दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही चैनल न्यूज नॉक में। मैं आपका दोस्त अमित वर्मा। आज हम आपको ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं जहां जीवन पनपने की संभावना हो सकती है, और यदि भविष्य में हमें पृथ्वी छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जाना पड़े तो यही प्लैनेट्स हमारी उम्मीद हो सकते हैं जहां इंसान जिंदा रह पाएगा। दोस्तों आज के इस आधुनिकता के दौर में मानो इंसान हमारी पृथ्वी को नष्ट करने में लगा हुआ है। इंसानों ने इस पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रखा है जहां सांस लेना भी दूभर हो रहा है। धरती पर इतनी खदानें खोद दी गई हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन कर दिया गया है कि एक दिन ये पृथ्वी अंदर से खोखली हो जाएगी। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा है कि यदि पृथ्वी पर प्रदूषण इसी तरह लगातार बढ़ता रहा तो अगले 100 साल में हमारी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर ऐसा होता है तो हमें कोई दूसरा ग्रह ढूंढना होगा, और इसीलिए ग्रहों की खोज वैज्ञानिकों ने शुरू कर दी है। आज हम किसी ऐसे प्लेनेट की तलाश करने वाले हैं कि अगर हम इंसानों को वहां बसना हो तो इस सौरमंडल के कौन से ग्रह पर बस सकते हैं। पर दोस्तों सौरमंडल में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां इंसान बस सकता हो। इंसानों को बसने के लिए सिर्फ हमारा पृथ्वी जैसा ग्रह ही सहायता कर सकता है, जो अपने तारे से उतना ही दूर हो जितना हम अपने सूरज से हैं, जिसे वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन कहते हैं। किसी भी ग्रह की अपने तारे से ये खास दूरी होती है जो ग्रह पर तापमान और ऊर्जा देती है और जीवन को पनपने में सहायक होती है। और यदि कोई ग्रह अपने तारे के बहुत पास है तो बहुत गर्म होगा और वहां पर पानी हमेशा गैस की अवस्था में रहेगा और लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। और अगर हम मरकरी और वीनस की बात करें तो ये पृथ्वी के मुकाबले सूरज के ज्यादा नजदीक हैं, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान काफी ज्यादा है। और यदि कोई ग्रह अपने तारे से ज्यादा दूरी पर हो तो वहाँ पानी बर्फ के रूप में जमा रहेगा। तो केवल उन्हीं ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है जो हैबिटेबल जोन में आते हैं और स्टार की खास दूरी पर उसका चक्कर लगाते हों। जब वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की बात करते हैं तो हैबिटेबल जोन में आने वाले ग्रह की बात करते हैं। सौरमंडल के बाहर जितने भी प्लेनेट वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं उनको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, जो अपने स्टार के चक्कर लगाते हैं। और ऐसे भी कई ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन एक्सोप्लैनेट के बारे में। हमारी पृथ्वी के जो सबसे नजदीक एक्सोप्लैनेट है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। इसे केवल प्रोक्सिमा बी भी कहा जाता है। ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, जहां पर वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की तरह जीवन पनपने की संभावना हो सकती है। ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से सबसे पास वाला एक्सोप्लैनेट है। इसकी दूरी मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष है। पर हम बात करते हैं कि इंसान कभी यहाँ पहुँच गया तो क्या वहाँ रह पाएगा। ये प्लेनेट अल्फा स्टार सेंचुरी में आता है, जिसमें 3 स्टार अल्फा सेंचुरी हैं। ये प्लेनेट अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी के हैबिटेबल जोन में आता है। प्रोक्सिमा बी का मास पृथ्वी के मुकाबले 30% ज्यादा है, जिस वजह से वहाँ ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा है। ये प्लेनेट अपने स्टार से काफी नजदीक भी है। जिस तरह पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, वहीं इस प्लेनेट की दूरी अपने स्टार से केवल 70 लाख किलोमीटर है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम दूरी होने के बाद भी ये हैबिटेबल जोन में कैसे आता है। तो आपको बता दें ये स्टार प्रोक्सिमा भी हमारे सूरज से काफी छोटा है, इसलिए ये प्लेनेट अपने स्टार से इतना नजदीक होने के बाद भी गर्म नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। ये प्लेनेट अपने स्टार के बहुत नजदीक होने के कारण अपने स्टार की सोलर हवाओं को झेल रहा होता है, जिसकी वजह से इसके वातावरण में काफी रेडिएशन हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना काफी कम है। लेकिन इसका स्टार काफी छोटा है, यहाँ पर बहुत ही कम रोशनी और ऊर्जा पहुँच पाती है। वैसे ये प्लेनेट अपनी मैग्नेट फील्ड के द्वारा अपने स्टार से आने वाली सोलर हवाओं को अपने सतह पर आने से रोक सकता है। दोस्तों भले ही ये हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक एक्सोप्लैनेट वाला ग्रह हो, फिर भी किसी स्पेसक्राफ्ट को पहुंचने में यहाँ हजारों साल लग जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे एक्सोप्लैनेट की। वह भी हमारे हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका नाम है, और ये हमारी पृथ्वी से 23.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ये प्लेनेट अपने ट्रिपल स्टार सिस्टम का सदस्य है। ये प्लेनेट आकार और मास में हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है।
इसका मास पृथ्वी के मास से 4 गुना ज्यादा है और ये प्लेनेट अपने स्टार से 1,87,00,000 किलोमीटर है। और ये प्लेनेट अपने स्टार से नजदीक होने के कारण उसकी 90% रोशनी ले लेता है। ग्लेसिस 667 सीसी स्टार एक रेड ड्रॉप स्टार है। इसकी सतह का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है और वहीं हमारे सूरज की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए ये प्लेनेट अपने स्टार के नजदीक होने के बाद भी अच्छा तापमान मेंटेन करता है। इसलिए इस ग्रह का तापमान 4 डिग्री से 30 डिग्री हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों के लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये ग्रह अपने स्टार से ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उसकी ग्रेविटी से लॉक हो सकता है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इसकी एक साइड ही स्टार के सामने हो, जिसकी वजह से इसकी दूसरी साइड हमेशा अंधेरा रहता हो। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जीवन केवल टर्मिनल लाइन पर ही संभव है, जो अंधेरे और उजाले के बीच की जगह कहलाती है। लेकिन समस्या ये नहीं कि यहाँ पर जीवन कहाँ संभव है, लेकिन समस्या यह है कि ये पृथ्वी से 23.6 प्रकाश वर्ष दूर है, जहाँ लाइट को जाने में ही 23.6 वर्ष लग जाएंगे। और यदि हम अपने सबसे तेज स्पेस क्राफ्ट से भी वहां जाएंगे तो हमें 4.5 लाख वर्ष लग जाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले एक्सो प्लेनेट के बारे में। ये प्लेनेट बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है। ये प्लेनेट अपने स्टार की उतनी ही दूरी पर चक्कर लगाता है जितना पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। और इस प्लेनेट के स्टार का मास हमारे सूरज के मास के बराबर है। इस तरह ये प्लेनेट सच में हमारी पृथ्वी की हैबिटेबल जोन में आता है। लेकिन इसका स्टार हमारे सूरज से काफी बड़ा है और इस प्लेनेट की सरफेस ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से ज्यादा हो सकती है। ये प्लेनेट अपने स्टार का एक चक्कर 384 दिन में पूरा करता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का कजन भी कहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर जीवन की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। और अब बात कर लेते हैं ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। तो हम आपको बता दें, ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है, जो लगभग 1300 खरब किलोमीटर है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 2 से 2.5 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट को बना भी लें तो टाइम डायलेशन के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट में बैठे इंसान की उम्र 12 साल बढ़ जाएगी। तो सवाल उठता है, क्या कभी हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना पाएंगे? क्या भविष्य में कुछ ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी इस प्लेनेट पर पहुंच पाएगा? अपनी राय हमें जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें।